प्रदेश में महागठबंधन की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है और हजका सहित अन्य पार्टियां जनता से समक्ष एक मजबूत विकल्प देने का प्रयास कर रही है। इस बात के संकेत हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने आज उस समय दिए जब वे करनाल में आयोजित छात्र इंसाफ रैली में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि समान सोच, समान विकास और समान रोजगार वाले दलों का हम स्वागत करेंगे और अगर हमारे पास कोई अच्छा ऑफर लेकर आता है तो वह सकारात्मक रूप लेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आगामी 2 दिन में वे अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे और एक की सूची में सभी सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एक मौकापरस्त पार्टी है जिसे जनता कभी आशीर्वाद नहीं देगी। बहुत ज़बरदस्त जोश मुझे हमें देखने को आज भी मिला और जब से ये छात्र इंसाफ यात्रा निकली तब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसी प्रकार का ज़बरदस्त उत्साह लोगों का था। आई एम वेरी हैप्पी कि भव्य ने इतना बढ़िया इतनी कम उम्र में के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी ली और इतने कम उम्र में और इतने प्यार से लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो चुनावों की कब तक तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। अगले दो दिन के अंदर हम लिस्ट जारी कर देंगे सारी की सारी और हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी की एक ही लिस्ट आएगी सारे कैंडिडेट। महागठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी अब नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। लाइक माइंडेड लोग अगर हमारे साथ आना चाहें तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारी जो सोच है वो सोच उनकी वही होनी चाहिए, समान विकास, समान रोजगार और जवाबदेह ईमानदार सरकार। हरियाणा में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए सभी छोटे राजनीतिक दल अलग रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसके चलते हुए हरियाणा में महागठबंधन का फार्मूला लागू करके सत्ता का सपना संजोए प्रदेश में बड़े राजनीतिक दलों को झटका देने की तैयारी में लग गया है। हरियाणा चुनावों में जहां एक तरफ प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दल ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे राजनीतिक दल महागठबंधन की सुगबुगाहट देकर नए राजनीतिक समीकरण बनाने की जुगत में लग गए हैं, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं हजका और जन चेतना पार्टी ने गठबंधन करके कर दी है। अब दोनों राजनीतिक दल बसपा के उनके साथ आने की बात कह रहे हैं। वहीं बसपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद शर्मा का कहना है कि राजनीतिक में कुछ भी संभव है, लेकिन गठबंधन उसी के साथ होगा जो विचारों और नीतियों से सहमत हो। कोई हमारे से विचारधारा जिसकी खाती हो कि भी किसी ने गरीबों का भला करना है, दलितों का भला करना है, बैकवर्डों का भला करना है, ब्राह्मणों को साथ लेके चलना है, वाल्मीकि समाज को साथ लेके चलना है, वो अगर इन बातों को मानते हों तो हम स्वागत करेंगे। हजका नीतियों की बात करेगी तो आएगी, तो जो है ये फैसला तो बहन जी ने करना है। समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारी नीतियों को जो समझते हैं, हमारी विचारधारा को समझते हैं, देखेंगे, कंसीडर करेंगे जो भी है। हरियाणा में बसपा के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट हुए अरविंद शर्मा इस बार पूरी तरह से पार्टी का न सिर्फ खाता खोलने बल्कि सत्ता की चाबी अपने पास रखने में जुट गए हैं। अरविंद शर्मा के मुताबिक कई मौजूदा विधायक बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं और जल्द ही वो इसका खुलासा भी करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन अगर प्रदेश में महागठबंधन होता है तो इसका असर निश्चित तौर पर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की गुलाबी गैंग, गुंडा गैंग और ग्रीन गैंग नाम की 3G को हटाकर गुड गवर्नेंस की 2G लाने वाली है। ये दावा है हरियाणा विधानसभा की डोर संभाले बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय का। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में नाराजगी की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों का बंटवारा संतुलित तरीके से किया गया है। बीजेपी की लोकसभा चुनाव से भी अधिक विधानसभा चुनाव में लहर है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की बात स्वीकार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अब हरियाणा में बीजेपी मजबूत हो गई है, इसलिए हर तरफ भाजपा को समर्थन मिल रहा है। वर्गीय ने दावा किया कि किसी भी सांसद, अध्यक्ष व नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उठ रहे विरोध के स्वरों पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि नाराजगी को खत्म कर दिया गया है। हमारे यहाँ 43 टिकट डिक्लेयर हुए अभी। मैं आज के समय बहुत जवाबदारी के साथ और गंभीरता से बात कहना चाहता हूँ कि 43 सीटों पर कोई विरोध नहीं है। सामान्य छोटी मोटी घटना है, वह भी सेटल डाउन हो जाएगी, कुछ कर दी गई है हमने मिलने के बाद। इस दौरान पार्टी प्रभारी ने हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर नादा से दोस्ती जी का जंजाल, इस मुहावरे से निशाना साधते हुए कहा कि बिश्नोई को राजनीति परिपक्वता का अभाव है। तो मैंने पहले भी कहा कि अभी राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है कुलदीप जी में।
मुझे उनकी दोस्ती, उनसे समझौता और समझौता टूटना दोनों के लिए एक फ्रेज़ बोलता हूँ मैं कि नादा की दोस्ती और जी का जंजाल, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं। यही नहीं, विजय वर्गीय के मुताबिक बीजेपी हरियाणा की गुलाबी गैंग, गुंडा गैंग और ग्रीन गैंग नाम से 3G को हटाकर गुड गवर्नेंस की 2G लाने वाली है। यह सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम 3G को हटाना चाहते हैं। गुंडा गैंग, ग्रीन गैंग और गुलाबी गैंग, ये तीनों गैंग हरियाणा से समाप्त होगी और 2G आएगी, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस देंगे हम, ईमानदार सरकार देंगे, राष्ट्रवादी सरकार देंगे। जाति भाई भतीजावाद वाली सरकार से हरियाणा को हम मुक्त करना चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जाति व भाई भतीजावाद की राजनीति को बीजेपी खत्म करेगी। पंचकुला से कैमरामैन विनय भारद्वाज और प्रियंका नेगी के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। हरियाणा में टिकटों के बंटवारे को लेकर कहीं विरोधी स्वर नहीं है। टिकटों के बंटवारे पर बगावत के सुरों को शांत कर दिया गया है, ये कहना है भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का। उनके मुताबिक टिकटों का बंटवारा संतुलित तरीके से किया गया है, सभी नाराज नेताओं को मना लिया गया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा पर टिकट बेचने के आरोप पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रामविलास ईमानदार नेता है, उन पर यह आरोप आसमान पर थूकने जैसा है। के बाद काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी गई है। जो नाराज़गी है, जो बोल है, वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मेरा ख्याल है जो भी नाराज़गी थी थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो गई है। हम लोगों ने बात कर ली। निश्चित रूप से जब 90 टिकट है और 3000 मांगने वाले हैं और हमें उन्हीं में से टिकट चयन करना है, तो कुछ थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है। पर भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम बात करते हैं तो समझाने से कार्यकर्ता समझ जाते हैं। अधिकांश स्थानों पर हमारी बात हो गई है और कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि उनको अनदेखी की गई है और जो नए सदस्य आए हैं कहीं और किसी और दल से, उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव कौन जीत सकता है ये तय करने का काम पार्टी के सभी सीनियर लीडर बैठकर करते हैं। और जहाँ तक बाहर के लोग कह रहे हैं तो हम बाहर का किसी को नहीं मानते। जो हमारे परिवार में आ जाता है वो हमारा हो जाता है। हमने उनको सदस्यता दी तो फिर हमारे हो गया, इसलिए कोई बाहर का नहीं है। जो भी आए हैं वो हमारे हो गए, हमारी सदस्यता ग्रहण की और हमारे परिवार का एक हिस्सा है। इसलिए 43 के 43 टिकट हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही दिए हैं। जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी पे टिकट बेचने का आरोप लगाया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, रामविलास शर्मा जी सरीके, डिवोटेड, बहुत पुराने, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ आसमान में थूकने जैसा है। जो भी आरोप लगाएगा उसके चेहरे पे उसका थूक जाएगा। रामविलास जी शर्मा बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता है। मैं प्रामाणिक रूप से बात कह सकता हूँ। जो पहली लिस्ट जारी की गई उसमें 43 सदस्यों से जो नाराज़गी शुरू हो गई, अब दूसरी लिस्ट कब जारी करने जा रहे हैं और उनमें किस तरह से आप लोग जो है पॉइंट्स रखेंगे? हम हरियाणा में संतुलित टिकट बांटेंगे, सब लोगों को समावेश करेंगे। जैसे माननीय मोदी जी का नारा है कि सबका विकास, सबका साथ, सबको साथ में लेकर, और उसी प्रकार टिकट वितरण में हम काम करेंगे। जी, एक और बात, सुषमा स्वराज जी का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, क्या उनको मुख्यमंत्री के टिकट के लिए दावेदार माना जा रहा है? कुछ इस तरह की हरियाणा में उनकी लोकप्रियता के कारण उनका नाम आ रहा है, पर ये तो पार्टी निर्णय करेगी। अभी हम सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, मुख्यमंत्री बनाना नहीं। मुख्यमंत्री हम जिस दिन हमारी बहुमत में हमारा बहुमत हो जाएगा उस दिन हम मुख्यमंत्री 15 मिनट में तय कर देंगे। जी, आखिरी सवाल, कितने टिकट जीतने की उम्मीद है आपको? 60+ का हमारा टारगेट है, पर हम उससे ज़्यादा जीतेंगे। तो ये थे हरियाणा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनको उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60+ तक जो है सीटें लेने वाली है। बाकी आगे कौन कितनी कितनी सीटें लेता है ये देखना बाकी है। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। फरीदाबाद पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री हुड्डा और वीरेंद्र सिंह को उचाना सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास वैसे ही उचाना से कोई उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। 25 सितंबर को जींद में होने वाली ताऊ देवीलाल की 100वीं जयंती के लिए निमंत्रण देने फरीदाबाद पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री हुड्डा और वीरेंद्र सिंह को उचाना सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास वैसे भी उचाना से कोई उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर व्यंग कसते हुए कहा कि वो तो वैसे ही हार के डर से कलोई छोड़कर भाग रहे हैं और उनके पास उचाना में कोई उम्मीदवार भी नहीं है।
उन्हें उचाना से ही चुनाव लड़ना चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, इसलिए चुनाव के बाद दूसरे राजनीतिक दल से गठबंधन करने का सवाल तो उठता ही नहीं। फिर भी राजनीति में सब कुछ संभव है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात आती है, मैं तो आज बोल चुका हूँ कि जब आप हमारी 9 दिखाते थे, 32 आई थी, अब तो 24 दिखा रहे, 64 का आंकड़ा पार करेंगे पूर्ण बहुमत से प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल। जहाँ टिकट की बात आती है, इसका फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सांसद दुष्यंत चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के प्रश्न पर कहा कि यह संभव है क्योंकि देश में बिना सांसद और बिना विधायक के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी बिना विधायक रहे 3 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे और 6 महीने के लिए किसी को भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। 2 से 3 दिनों के बीच में आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल की अगली सूची हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जो सेनापति हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को घोषित करने वाले। बड़खल विधानसभा से पूर्व विधायक भाजपा नेता चंद्र भाटिया को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला ओम प्रकाश चौटाला ही करेंगे। दुष्यंत ने कहा कि जींद में ताऊ देवीलाल की 100वीं जयंती पर 10 लाख लोग उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित होंगे और वहीं से इनेलो की विजय का शंखनाद होगा। फरीदाबाद से रुपेश बंसल के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। अंबाला जिला के मुलाना विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इसलिए इस क्षेत्र में भी भेदभाव की आवाज उठती है। मुलाना विधानसभा के लोगों का आरोप है कि मुलाना में विकास का कोई काम नहीं हुआ और न ही सरकार ने यहां बिजली, पानी और सड़क की अच्छी सुविधा दी। मौजूदा विधायक ने भी इसका दोष कांग्रेस के सिर मढ़ा तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण ने से विधायक की नाकामी बता दिया। अंबाला का मुलाना हल्का ऐसी रिजर्व सीट है। मुलाना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,92,634 मतदाता हैं, जिसमें 88,271 महिलाएं और 10,000 और 1,43,063 पुरुष मतदाता हैं। इस सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार राजवीर सिंह पिछले चुनाव में जीते थे। उन्होंने करीब 2,900 वोटों से उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना को हराया था। तब से मुलाना हल्के की तस्वीर नहीं बदल सकी है क्योंकि सूबे में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए स्थानीय लोगों का आरोप है कि कांग्रेस ने यहाँ षड्यंत्र के तहत काम नहीं होने दिया। समस्या तो यही है कि यहाँ प्लाट हर जगह कटे हैं, यहाँ प्लाट नहीं कटे जी। 40 किले जमीन के पड़े हैं यहाँ से। 3 करोड़ रुपया यहाँ से आया था, वो वापस चले गया कि यहाँ और कोई गरीब नहीं है, कोई सारे अमीर है यहाँ। तो सारी हमारा जो सारी समस्या, पानी की भी, खाने की भी, डिमके की भी, सारी हमारा तो भाई। ये मुलाना हल्का सबसे पिछड़े वर्ग में आ गया आपके पास। यहाँ पे समस्या है। हमारे गांव जीतपुर में हमें पानी की समस्या है, हमेशा गंदा पानी मिलता है, 12 घंटे टूटी चलती है, जिसमें से पानी व्यर्थ जा रहा है। सरकार का इसके प्रति कोई भी रोक नहीं है। इससे तो सारी समस्या है जी। गांव में टबरौली में भी पानी नहीं है, पानी की समस्या है। इर्द गिर्द सारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसी हल्के के साथ भी तो हमेशा ही न्याय होता है। यहाँ से विधानसभा में राजवीर सिंह बराड़ा जी हैं, जो कि उनकी सरकार नहीं है, पर वो क्या काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं कर सकते। समस्या तो वही है सर, पानी की निकासी नहीं है, बस स्टैंड साफ है। अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो सारी मार्केट के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। इतना मतलब पैसा खर्च होने के बावजूद भी पानी की कोई निकासी नहीं है। आप साहा कॉलोनी, साहा नवासी से निकल जाओ तो अगर हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो पूरी मार्केट के अंदर जो है गाहक आना बंद हो जाता है। मुलाना के विधायक राजवीर सिंह इस बार फिर से मैदान में हैं। इनेलो ने दोबारा उन पर दांव खेला है क्योंकि इनेलो को उनकी जीत पर पूरा भरोसा है और राजवीर की पैठ भी इलाके में मजबूत है। राजवीर पूरी कैंपेन खुद संभाल रहे हैं, लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं। विधायक राजवीर से हमने जब मुलाना के लोगों की दिक्कतों पर बात की तो उन्होंने इस सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि सूबे में उनकी सरकार ना होने की वजह से कांग्रेस ने यह काम नहीं होने दिया। बिल्कुल, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार आएगी और जब सरकार आने के बाद आपको पता ही है चौटाला साहब किसी की समस्या रहने नहीं देते। पिछली बार भी उन्होंने 5.5 साल उनकी सरकार रही, लगातार खुले दरबार लगा करके उन्होंने काम करने का काम किया। आज भी जहाँ चौटाला साहब काम छोड़ के गए थे वहीं पड़े हैं, तो उनके आने से ही संभव है क्योंकि ग्रामीण अंचल में बसने वाले छोटे आदमी का, छोटे व्यापारी का, छोटे दुकानदार का चौटाला साहब ही काम कर सकते हैं। जीते यहाँ से राजवीर थे लेकिन सारे पत्थर लगाए फूलचंद मौलाना ने, ये भी एक सच है। लेकिन इस बार मैदान में फूलचंद मौलाना नहीं है, उनके बेटे वरुण इस बार मौलाना के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। मौलाना हल्के की दिक्कतों पर बात की गई तो वरुण ने कहा कि
राजवीर ने कभी इलाके की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। समस्याएं आवाज उठाने से दूर होती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजवीर जी हमारे यहाँ से विधायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो विधानसभा में कोई सवाल किया। देखिए, आप विधायक हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं मुलाना हल्के की जनता को, तो उनकी आवाज़ उठाने का पहला हक आपका है, लेकिन वो उन्होंने नहीं निभाया। और फूलचंद मुलाना जी 2900 वोटों से रह गए थे, लेकिन उन्होंने हारने के बावजूद, जिस दिन से हारे थे उसी दिन से यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं। और आप देखें, आप बिजली की बात करते हैं, ये तो पूरे हरियाणा में सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर आपको जनता को नौकरी देनी थी और आपको अच्छा था, ये काम अच्छा लगता था, तो आप पूरी सीटें तो भर देते। ये साफ साफ दर्शाता है कि कितना गड़बड़ और धांधली थी उसमें। बहरहाल अंबाला जिला के मुलाना की हालत का जिम्मेदार प्रदेश की कांग्रेस सरकार है या इसके जिम्मेदार मौजूदा विधायक है, इसका जवाब तो जनता चुनाव में दे ही देगी। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। मेवात जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने चुनावों को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उन्होंने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जून ने बताया कि जिन नेताओं को अभी टिकट नहीं मिला है, उनके जो खर्च हैं वह पार्टी के खाते में शामिल किए जाएंगे। साथ ही प्रचार वाहनों के पास परमिशन है या नहीं, इसकी चेकिंग भी की जा रही है। उपायुक्त जून ने बताया कि हर विधानसभा सीट पर कड़ी निगरानी के लिए टीमें लगाई गई हैं, जिसके चलते हाल ही में नकदी व शराब पकड़ी गई। जिले के अति संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी और वेब सुविधा रहेगी और महिलाओं को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए टीमें गांव-गांव जाकर ईवीएम मशीनों से इन महिलाओं को जागरूक करेंगी। नहीं, परमिशन मिल रही है, गाड़ियों को मिली है। मैंने भी कल 2-3 गाड़ियां चेक करी थी खुद अपने आप भी, तो गाड़ियों की परमिशन उन्होंने ले रखी है। और उसका खर्चा जो है, जब अगर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड नहीं है तो पार्टी के खर्चे में जोड़ेगा, जो कि स्टेट लेवल पे जाके आगे कंपाइल होता है। वो पार्टी का खर्चा जो लेखा जोखा उन्होंने देना होता है, उसमें चला जाता है। मुस्तैदी से अपना काम करने के लिए हमने निर्देश दिए हुए हैं और उसी का नतीजा है कि कल भी कुछ सामान, कल नकदी पकड़ी गई, आज शराब पकड़ी गई है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे कानून के हिसाब से। निर्वाचन आयोग इस बार स्टार प्रचारकों का सहारा लेने वाले उम्मीदवारों से सख्ती से निपटेगा। जो भी पार्टी स्टार प्रचारक को अगर प्रचार के लिए बुलाती है तो उसके प्रत्याशी पर उसका खर्च पड़ेगा। अंबाला जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिस भी विधानसभा में स्टार प्रचारक जाएगा, उस विधानसभा के उम्मीदवार को उसका खर्च अपने खर्च में दिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी इसकी उल्लंघना करती है तो उसके खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चुनाव खर्च को लेकर विज्ञापन तक के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है। इस बार स्टार प्रचारक का सहारा लेने वाले प्रत्याशियों और पार्टियों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टार प्रचारक का खर्च उस प्रत्याशी को अपने खर्च में दिखाना होगा जिस विधानसभा में स्टार प्रचारक ने प्रचार किया होगा। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आती है वो हर एक इलेक्शन पार्टी जो है ना वो अपनी तरफ से देती है, और वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा को देंगे, वो जहाँ से वो हमारे पास आएगी। तो उसके बड़े सेट नियम हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए जाते हैं। जब भी वो स्टार प्रचारक आएंगे, हमारे को उनकी सूचना मिल जाएगी और उसी के हिसाब से जो प्रोटोकॉल है उनमें जो चुनाव का खर्चे वगैरह के बारे में है कि जैसे एक स्टार प्रचारक कई कैंडिडेट्स के लिए आता है तो उसके बीच चुनाव का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, खाली एक व्यक्ति के लिए आता है तो उस चुनाव का खर्चा उसके लिए होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लिए आए हैं, उस हिसाब से उनकी कार्रवाई की। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।